हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन सोमवार का और तारीख है 23 और आज है नवमी का दिन। तो शाम का टाइम है, शाम के इस वक्त अभी 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर शाम की चाय बना रही हूँ। और आज के वीडियो की शुरुआत मैंने शाम से ही की है। सुबह मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। कल जब मैं वहाँ से आई ना, उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मन नहीं किया मेरा वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने सोचा अभी अपने वीडियो की जो है शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ। हस्बैंड भी जस्ट अभी ही आए हैं ऑफिस से और इधर देखिए अन्या मस्ती कर रही है कैमरे के सामने। तो वही मैं बोल रही थी कि सामने आ जाओ, कैमरे के पीछे मत रहो। और अन्या की आदत है, जब मैं किचन में होती हूँ ना तो वो आती है और बहुत सारी बातें करेंगी अपने फ्रेंड्स की और अपने टीचर्स की, स्कूल की, बहुत सारी बातें करेंगी, गपशप। मतलब जब मैं किचन में होती हूँ तब वो उसकी आदत है हमेशा ही आकर के और गप्पे करेगी मेरे से। तो मेरा भी समय बीत जाता है जब मैं काम करती रहती हूँ। और यहाँ पर ना वो हाइट चेक कर रही थी कि मम्मा हम आपके ना बराबर हो गए हैं। और हाइट वो हमेशा ही मेरे से चेक करती है कि मम्मा मैं आपसे इतनी बड़ी हो गई और अब इतनी बड़ी हो गई। तो ऐसे करके वो करती रहती है। और यहाँ पर मैं ये जागरी पाउडर दिखा रही थी, जिसके लिए पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि आप क्या मिलाती हैं। तो वही मैंने बताया था उनको कि मैं जैगरी पाउडर मिलाती हूँ चाय में। तो वही मैं दिखा रही थी कि यही है जैगरी पाउडर। तो काफ़ी अच्छा है ये। पहले तो मैं देसी वाला जैगरी यूज़ करती थी और उसको तोड़ करके रखती थी और फिर चाय में यूज़ करती थी, लेकिन अभी 1 महीने पहले से ही मैं जैगरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर चाय वगैरह पी लेते हैं। और जब हस्बैंड ऑफिस से आए तो हमारा अचानक से प्लान बन गया था घूमने जाने का। तो नवरात्रि का जैसे टाइम है, कल हम लोग तो दूसरे काम से गए थे, रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, तो वो रास्ते में पड़ गया था। तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं और थोड़ा सा हमारा घूमना भी हो जाएगा। तो उतना कल घूमना हो नहीं पाया था, तो हमने सोचा आज ही चलते हैं। तो हस्बैंड बोले चलो ठीक है, चाय वगैरह पी करके और रेडी हो जाओ। तो इतने में आरुष जो है खेल कर के आए और बोले मुझे ना मेरे दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, क्योंकि वो हमें बुलाए हैं। तो बस यही था कि आरुष बर्थडे पार्टी से आ जाए फिर चलेंगे। और आरुष को जाना था लगभग 7:30 बजे। और बच्चों को कैसे मना कर सकते हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अगर उनके फ्रेंड्स की अगर बर्थडे पार्टी वगैरह होती है ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वही हम लोग बोले चलो ठीक है, तुम चले जाओ और वहाँ से जब आ जाओगे तब फिर हम लोग चलेंगे। जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पर बस मैं रेडी होने के लिए आ गई थी। मैंने सोचा मैं जब तक रेडी हो जाती हूँ टाइम लग जाएगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने साड़ी पहनी है, बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लगाती हूँ, मैं जल्दी ही रेडी हो जाती हूँ। वैसे कहने को कहते हैं ना कि औरतें बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं रेडी होने में। तो मैंने पहन लिया सिंपल सी साड़ी और मेरा सिंपल सा मेकअप, सिंपल सा हेयर स्टाइल, सब कुछ सिंपल ही रहता है। और मैंने अपने बाल जल्दी जल्दी से कॉम किए हैं और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मतलब मैं जितना ज़्यादा कंघी मार रही थी ना, उतना ही ज़्यादा मेरे बाल जो है निकल रहे थे। तो वही मैं बहुत देर तक देख रही थी कि कितना ज़्यादा निकलेगा। तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम पे। और मैंने यहाँ पर अपना सदाबहार हेयर स्टाइल बना लिया है, जो कि मैं हमेशा ही बनाती हूँ। और बस पीछे मैंने क्लचर लगा लिया है और मैं कुछ इस तरीके से दिख रही हूँ। तो ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ। तो चूड़ियाँ वही मैं आपको दिखा रही थी कि चूड़ियाँ बहुत कम है, क्योंकि इसकी जो चूड़ियाँ हैं ना वो थोड़ी सी और टूट चुकी हैं, क्योंकि मैं इसको कई बार पहन चुकी हूँ। तो चूड़ियाँ कम है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही हैं। तो बस यहाँ पर रेडी होने के बाद फिर हम लोग लगभग 8:30 बजे घर से जो है निकल गए हैं। और आरुष आ गए थे, फिर आरुष को ले करके और फिर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर मेला लगा हुआ है जयंत में, तो ये जयंत का वीडियो है। और साइड में ये जो आप देख रहे हैं दुर्गा जी का पंडाल है और बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, यहीं पर लगा हुआ है मेला। तो बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा उनका ध्यान था कि पहले ना मेले में चलिए, मेले में झूला झूलेंगे। तो सबसे ज़्यादा उनका यही ध्यान था कि आप पहले मेला चलिए। तो हमने सोचा चलो पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, दुर्गा माता के, और फिर चलते हैं मेले में। और भीड़ आप देख ही सकते हैं आज कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मतलब हम लोग सोचे भी नहीं थे कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और वैसे भी भीड़ में चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम लोग का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन हमारी जो मम्मी जी हैं ना, उनके पैरों में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं रह पाती हैं और ना ही ज़्यादा देर तक चल पाती हैं।
तो देख लीजिए, भगवान जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मेले के अंदर। मेले के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी। और यहाँ पर ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ब्रेक डांस। सिर्फ और सिर्फ यही झूला चल रहा था, बाकी 2 झूले बंद पड़े थे। मतलब लगे तो हुए हैं ये वाले, लेकिन ये बंद पड़े थे, इनको चलाया नहीं जा रहा था। तो अन्य का बहुत ज़्यादा मन था ब्रेक डांस में झूला झूलने का, लेकिन क्या था कि वहाँ इतनी ज़्यादा लाइन लगी थी। पहले तो टिकट की बहुत लंबी लाइन लगी थी, उसके बाद फिर टिकट कटने के बाद जो लाइन लगती है ना, जब नंबर आता है तो लोग जाते हैं, तो उसमें बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो हम लोग वही अन्य को समझा रहे थे, अभी रुक जाओ, 1-2 दिन के बाद फिर यहाँ आएंगे तो झूल लेना, क्योंकि ये मेला जो है दिवाली तक रहता है। तो इसलिए हम लोग किसी तरीके से अन्य को समझाए, और बस घूमते घूमते ही हम लोग एक साइड से गए और दूसरे साइड से जो है निकल आए। बस देख लीजिए, आप लोग को भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ का जो मेला था ना, कुछ इस तरीके से था। छोटे छोटे झूले तो थे, लेकिन बच्चे अब इतने छोटे नहीं हैं कि वो उसमें झूले। और बस वही हम लोग अन्य को किसी तरीके से मना लिए हैं। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, कह रही थी मुझे झूलना है, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पर खड़े रहते ना तो बहुत देर हो जाती, मतलब शायद नंबर आने में 2 घंटे लग जाते। तो हम लोग पहले ही लेट थे और ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए फिर अन्य को मना लिए कि बेटा हम लोग किसी और दिन आएंगे तो फिर झूल लेना। तो फिर जाएंगे उसको किसी और दिन लेकर के, अभी वो रहेगा झूला दिवाली तक में। और बस हम लोग बाहर निकल आए थे। हम लोग ने सोचा अब चलते हैं कहीं और। यहाँ पर तो मम्मी जी को भी दिक्कत हो रही थी चलने में, वो भी चल नहीं पा रही थी, ना तो कहीं बैठने की जगह थी, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। और कार हम लोग की बहुत ज़्यादा दूर खड़ी थी, तो वहाँ से चल कर के भी आना था और वापस से अब जाना था। तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब चलते हैं कहीं और। तो फिर हम लोग आ गए थे शक्ति नगर, और ये है शक्ति नगर का ICH रेस्टोरेंट। यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। तो हम लोग सोचते चलो चलते हैं, यहीं पर कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर घूमते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी अभी इस टाइम पे लगभग 10:15 हो चुके थे। तो आ गए थे हम लोग, और यहाँ भी उतनी ही ज़्यादा भीड़ थी। तो आज नवमी थी ना, इस वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ भी बहुत वेट करना पड़ा, लेकिन फिर भी फाइनली आ चुका है। तो सब लोग डोसा खा रहे हैं, मम्मी जी हमारी और बच्चे भी। और हम लोग आ तो गए थे, लेकिन बाद में सोच रहे थे कि आज का आना तो फालतू हो गया, क्योंकि जो सोच कर आए थे वैसा कुछ हुआ ही नहीं। एक तो घर से भी लेट हो गया था, और उसका वेट करते करते 8:30 बजे हम लोग निकले, और ऊपर से जब मेले में भी गए तो वहाँ भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तो बस वही यही हुआ कि हम लोग भीड़ में गए एक तरफ से और दूसरी तरफ से हो करके, और फिर तुरंत से चले आए शक्ति नगर। तो घूमना फिरना इतना तो हो नहीं पाया आज, क्योंकि आज नवमी के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लास्ट दिन था ना, इसी वजह से। और बस हो गया, यहीं पर आ गए थे और डिनर वगैरह करके, और फिर हम लोग यहाँ से अब चले जाएंगे सीधा घर। रात भी काफ़ी ज़्यादा होने ही वाली थी, लगभग 11:15 बज चुके थे। और यहीं पर रेस्टोरेंट में बाहर में ये बहुत बड़ा सा एक्वेरियम लगा हुआ है, और इसमें बहुत सारी फिशेस हैं, आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लग रही ना। वही अन्या बोल रही थी मम्मा इनका थोड़ा सा ना वीडियो बना लीजिए, अच्छी लग रही हैं सारी फिशेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो घूमना फिरना हो चुका है जो भी होना था, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अब घर की तरफ। और वैसे भी इतना ज़्यादा मन नहीं था, बच्चों का ही होता है ना कि जब बच्चे एक्साइटेड होते हैं घूमने के लिए, और बच्चे अगर जिद नहीं करते तो हम लोग शायद आते भी नहीं। पर ठीक है, जो भी था सब बढ़िया था, और घूम लिए थोड़ा सा, क्योंकि साल में एक बार ही मौका मिलता है, नवरात्रि के टाइम पे ही हम लोग निकलते हैं इस तरीके से। तो आ गए थे, और आने के बाद फिर रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैं अभी मिल रही हूँ आपसे अगले सुबह में मंगलवार के दिन का ये वीडियो है। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता, और सुबह उठने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। मतलब रात में जैसे अगर लेट हो जाता है ना, तो फिर सुबह में भी देर ही हो जाती है। सुबह मुझे भी बहुत देर हो गई थी उठने में, कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, लेकिन फिर देखा कि लौकी रखी हुई थी, तो मैं वही लौकी को कट करके और जल्दी से इसकी जो है सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी। तो हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर सब्ज़ी बना दी हूँ। लौकी की सब्ज़ी जो है ना, पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बनाने में भी, काटने में भी नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है पकने के लिए, और आटा गूँथ लेंगे और फटाफट से जो है रोटियाँ सेक लेंगे।
तो सुबह सुबह का अभी लगभग 8 बज गया है। और चलिए फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।